कहता है वो परदेश। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सवाल जवाब की जरूरत नहीं, उठो जल्दी करो। मिस्टर, तुमको क्या काम है? हम कुछ नहीं जानते। कहने चलो, जल्दी करो। मैंने क्या जो चलो। परदेसी इधर आओ। मैं वही तीसरा महमूद गवाह हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। कहो, क्या कहना चाहते हो? खुदा का शुक्र है, मैं तो ये समझा था मेरा सर उड़ा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान भी सुबह को ये नहीं कह सकता कि शाम तक उसका क्या हश्र होने वाला। तो तुम दूर दराज मुल्क रूस से आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? भेजा तो किसी ने भी नहीं, आलीजा। तो यहाँ किस गरज से आए हो? तुम्हें वहां पहुंचाना हमारा जिम्मा है, मगर उसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या जनाब वाला? काम सिर्फ इतना है, विजयनगर की फौजी ताकत के बारे में हमें सही इत्तला देना और खासकर ये मालूम करना कि राजधानी की हिफाजत का क्या बंदोबस्त है। नहीं जनाब वाला। घबराओ नहीं, तुम पर भला कौन शुबा करेगा। और फिर हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे सकते हैं, 1000 अशरफिया। नहीं जनाब वाला। 2000? नहीं। 4000? तो ये बात है जनाब वाला, बस अब मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ जासूसी करने हरगिज नहीं आया था। जो विजयनगर से गद्दारी कर सकता है 4000 के लिए, वो अपने वतन को भी दगा दे सकता है 10,000 के लिए। तो इसका मतलब है खुदा की मर्जी ही थी। या खुदा की मर्जी? खुदा की मर्जी है कि इंसान का खून बहाए, अमीर ऐश करें और भूखे। नहीं, ये सब इंसान के अपने ही करतूत हैं, खुदा की मर्जी नहीं। हम तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी हम तुम्हारी साफ गोई और जुर्रत दाद देते हैं। और हमारा ख्याल है कि ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाना हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये खत हमने अपने सुल्तान की तरफ से तुम्हारे बादशाह के नाम लिखा। हम तुम्हारे मुल्क के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया में अमन के ख्वाह हैं और इसीलिए खुदा से दुआ करते हैं कि जिस रास्ते का तुमने आगाज किया है वो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान और मोहब्बत का रास्ता साबित हो। हम हर उस परदेसी का खैर मकदम करते हैं जो तुम्हारी तरह
अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, मगर हमें लूटने की गरज से ना आए। आओ लो। शुक्रिया अलीजा। एक वादा करोगे? मैं आपसे वादा करूं? आज हमने जो तुम्हारा है ना, उसके दिलो दिमाग में झांक कर देख लेना जरूरी। हमने वही किया। हम चाहते तुम ये वाक़या भूल जाओ। मैं तो भूल भी गया अलीजा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी सलाह के बगैर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना जरूरी था। कल सवेरे मैं जा रहा हूं यहां से। अब मुसाफिर को आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। दस्तानिया। मैं 2 बरस हिंदुस्तान भर में घूमता रहा। शहर शहर, जंगल जंगल, गांव गांव। कितनी पुरानी तहजीब है यहाँ की, मगर सबसे अच्छे हैं यहाँ के लोग, जो इनकी दोस्ती में कितना खुलूस है, इनके गीतों में कितनी मिठास है और कितना नारी घेऊन घागरी यमुनेच्या तीरी। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। नमस्ते। अच्छा भाई, शुक्रिया। नमस्ते 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 नमस्ते। अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, मगर हिंदुस्तान से रुखसत होने से पहले एक बार फिर चंपा को देखना चाहता हूँ। सुना है उनके गांव में काल पड़ रहा है। चंपा का गांव, चंपा का घर, चंपा की आवाज।
जल्दी जल्दी कदम उठाओ। थैला इधर और संदूक उधर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे अपने जहाज पर हरमूज ले आ सकते हैं? हरमूज? जरूर जरूर, बड़े शौक से, मगर किराए में 10 दिनार देने होंगे। पैसा तो नहीं है मेरे पास मगर इसके बदले में मैं काम कर सकता हूँ। चलो जल्दी जल्दी कदम उठाओ। मैं जहाज का सारा काम जो भी कहोगे करूंगा। दुनिया भर में घूमा हूँ, खाना भी पकाता हूँ। मेरे पास काम करने वाले आदमी बहुत हैं। चलो रास्ता नापो, काम करो। क्या कर रहे हो, मुंह देख रहे हो? जल्दी कदम उठाओ। मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, दाम चाहिए, दाम। क्या तुम मुझे मजदूर रख सकते हो? नहीं नहीं नहीं। कौन? अफनासी? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो बीमार पड़ा हूं। ये तुम्हारा क्या हाल हुआ है दोस्त? मामूली बुखार है। लेटो लेटो लेटो। बुखार चाहे कितना भी तगड़ा हो, मुझसे तगड़ा नहीं हो सकता। बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो। कहाँ से आ रहे हो? बहुत घूम के आ रहा हूँ। रूस वापस जाऊंगा। कोई जहाज वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? पैसे नहीं है क्या? नहीं। दे डाले किसी को? सत्यानाश है इस कमजोरी का। बुखार समझता है मुझे दबा लेगा, पर सखाराम को दबाना आसान काम नहीं है। तो तुम वापस जा ही रहे हो। और क्या? बहुत याद आओगे भैया। क्या आप भी न्याय न्याय की फिक्र में पड़े रहते हो? ये सवाल भी तो कुछ ऐसा है। अरे मेरे भाई, इस दुनिया से मोह करना ही बेकार है। हम तो यहाँ 2 घड़ी के मेहमान हैं। आज आए, कल चल दिए। ये ठीक है, मगर हम भी तो इंसान हैं सखाराम। तुम ठीक कहते हो गोरे भैया, हम इंसान हैं। जब ही तो अन्याय हम पर काबू नहीं पाता। हमारे हिंदुस्तानी को देखो, इन 1000 वर्षों में कितने ही विदेशी शहंशाह बादशाह फौजें लेकर आए। कैसे कैसे जतन किए उन्होंने हमारा नामो निशान मिटाने के, फिर भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहा। उसने हर आने वाले को अपने अंदर समेट लिया, जैसे समुंदर दरियाओं के पानी को समेट लेता है। समझते हो गोरे भैया मैं क्या कह रहा हूं? समझता हूं। बस इसी एक वजह से तो अब मेरा ये जी चाहता है कि जल्द से जल्द रूस वापस जाऊं और वापस पहुंचकर हिंदुस्तान के बारे में अपने हमवतनों को बताऊं। मगर न जाने कभी अपने वतन पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। जाओगे, जरूर जाओगे। मेरे अच्छे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? बस हमें भुलाना नहीं।
तुम तो बहुत याद आओगे सखाराम। तुम्हारी मेहरबानियां, तुम्हारी मेहमान नवाजी बहुत ही याद आओगे। फिर मिलेंगे सखाराम। दसवीं दानिया। जरूर फिर मिलेंगे भैया।